अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर हम कंटिन्यू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 को, जो कि बीच में छूट गया था। ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। बॉटनी का पोर्शन, ज़ूलॉजी का पोर्शन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। बॉटनी का पोर्शन जो है उसका एक लेक्चर आई थिंक हमने डिस्कस किया था, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड था। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स होती हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात होगी। ना रिप्रोडक्शन बेसिकली वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर नंबर इंक्रीज़ होता है या ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और दूसरे ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। अब हमारे पास दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फ़र्क ये होता है कि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो पुराने वाले जैसे ही होते हैं, यानी एग्जैक्टली सेम ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये होता है कि दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो पुराने दोनों ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनसे डिफरेंट होता है। ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लोअर और हायर प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक हमारे पास टाइप होती है जिसे हम कहते हैं आइसोगैमी। देखिए, गैमी का मतलब जो है बेसिकली होता है फ्यूजन। गैमी या गैमस का मतलब होता है फ्यूजन या यूनियन जिसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप तो अभी नहीं कहेंगे, दो सेल्स होते हैं बेसिकली जो दो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं। तो ये कहलाते हैं सेक्स सेल्स या इन्हें हम कहते हैं गैमेट्स। ठीक है जी, तो इनका जो फ्यूजन है उसके लिए गैमी का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। बाकी जो इससे पहले वाला वर्ड है वो डिफाइन करेगा कि किस तरह का फ्यूजन है ये। तो पहली जो हमारे पास टाइप है उसे हम कहते हैं आइसोगैमी। आइसो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम और गैमी का मतलब होता है यूनियन, यानी इसके अंदर जो यूनियन हो रही है वो दो ऐसे सेल्स की हो रही है जो सेम है या जो सिमिलर है। इस रिप्रोडक्शन के अंदर ये होता है कि जो दो गैमेट्स हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में और फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शन में सिमिलर है। देखिए, गौर करें, यहाँ पर सिमिलर का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, सेम का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो सिमिलर गैमेट जो है ये फ्यूज़ होते हैं और इससे मिलकर जाइगोट बनता है। तो अगर कंडीशन ये है, ये हमारे पास मेल है और ये हमारे पास फीमेल है, ये दो पेरेंट्स हैं। मेल से जो है वो मेल गैमेट आएगा, ठीक है। मेल गैमेट की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। और ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट की शक्ल भी कुछ इस तरह की है। तो अगर आप इन्हें देखें तो मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में ये दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। दोनों जो है वो सर्कुलर हैं और दोनों के अंदर एक अदर एक्सटेंशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो दोनों दिखने में सिमिलर नज़र आ रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो गए। और दोनों फंक्शनिंग भी दोनों की फंक्शनिंग भी डिफरेंट है। दोनों के पास ये फ्लैजिला मौजूद है, इसकी वजह से दोनों स्विम करेंगे, तो फंक्शनली भी दोनों सिमिलर है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन के जिसके अंदर दो गैमेट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली जो है वो सिमिलर हों, ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन जो है वो कहलाती है, ऐसा टाइप का फ्यूजन जो है वो कहलाता है आइसोगैमी। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक तरह का ऑर्गेनिज्म पढ़ा था जिन्हें हम एल्गी कहते हैं। उसकी एक एग्जाम्पल थी अल्वा, ठीक है, अल्वा। तो अल्वा के अंदर जो गैमेट्स बनते थे वो होते थे इस तरह के, ये एक गैमेट और ये दूसरा गैमेट। तो इन दोनों गैमेट्स को देखें तो ये दोनों गैमेट एक जैसे हैं फिजियोलॉजिकली भी, क्योंकि दोनों के पास दो दो फ्लैजिला हैं स्विम करने के लिए, और मॉर्फोलॉजिकली भी दोनों की शक्ल भी सिमिलर है। तो अल्वा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसे हम आइसोगैमी का नाम देते हैं। और ऐसे गैमेट्स जो बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं ये कहलाते हैं आइसोगैमस। तो गैमेट्स को हम कहेंगे आइसोगैमस और इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम नाम देंगे आइसोगैमी का। इसके बरक्स एन आइसोगैमी, देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप ए लगाते हैं ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो अगर सेक्सुअल नहीं होगी तो आप उसके आगे ए लगा देते हैं तो वो ए सेक्सुअल हो जाती है। अब इसी तरह आइसोगैमी के अंदर गैमेट्स जो है वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं, अगर सेम नहीं होंगे तो मैं इस आइसोगैमी से पहले ए लगा दूंगा। लेकिन चूंकि आई जो है वो वॉवल्स के अंदर आता है तो वॉवल से पहले ए की जगह एन आता है, दैट इज़ वाई एन आइसोगैमी है। तो एन आइसोगैमी के अंदर क्या होगा, दोनों तरह से जो है वो सिमिलर नहीं होगा। तो एन आइसोगैमी एक ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन होती है कि जिसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी दिखने में सिमिलर होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई, तो अगर तो गैमेट इस तरह के थे, ठीक है, इस तरह के दो गैमेट थे, तो ये मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है और फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर है। ये वाली रिप्रोडक्शन को हमने नाम दिया आइसो का। अब दूसरी कंडीशन के अंदर ये गैमेट है, ठीक है, एक गैमेट और ये है हमारे पास दूसरा गैमेट।
तो ये गैमेट अगर आप देखें तो ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। मैंने सिमिलर का वर्ड यूज़ किया है, मैंने सेम का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। नाउ सिमिलर कैसे हैं ये, ऑल्दो इनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इनका शेप समवॉट जो है वो सिमिलर है, ठीक है। साइज़ जो है वो इसका बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, ये जो सर्कल नज़र आ रहा है, बट सिमिलर शेप है इनका। फ्लैजिला नहीं है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकली क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर हो जाएगा। फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर कैसे कि ये मूव करेगा, ये जो है वो स्विम करेगा और ये स्विम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से सिमिलर है। यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, ठीक है, सेम नहीं है, सिमिलर है, मिलते जुलते शेप हैं, बट साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। और जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट है, यानी एक जो है वो मूव करेगा और एक जो है वो मूव नहीं करेगा। तो ऐसी टाइप जो है हमारे पास कहलाती है एनाइसोगैमी। आसान अल्फाज में बेसिकली इसके अंदर साइज़ का डिफरेंस होता है। आइसोगैमी के अंदर साइज़ भी सेम है और फंक्शन भी सेम है, इसके अंदर साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, साइज़ सिमिलर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट तो सिमिलर होता है, बट फंक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऊगैमी जो है इसके अंदर क्या होता है, दोनों जो गैमेट्स हैं वो दोनों तरह से डिसिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी डिसिमिलर होता है। यानी इसी को अगर मैं इस तरह से बना दूं, ये हमारे पास मेल गैमेट आ गया और ये हमारे पास आ गया फीमेल गैमेट। अब अगर आप देखें तो इसका जो शेप है और इसका जो शेप है ये डिफरेंट है, ठीक है। अब गोल वाला वो वाला भी नहीं है, इसका जो शेप था पहले जिस तरह हमने एनाइसोगैमी के अंदर देखा था सिमिलर शेप था, बट थोड़ा सा साइज बढ़ा था। यहाँ पर साइज भी बड़ा है और शेप कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो गए, ठीक है। फिजियोलॉजिकली भी डिसिमिलर है, इसमें से एक जो है वो मूव करेगा, वो मोटाइल है जो कि स्पर्म है, और जो नॉन मोटाइल वाला है यानी जो मूव नहीं करने वाला है वो ओवम है। तो ये जो है हमारे पास टाइप होती है ऊगैमी। तो ये तीन टाइप्स हैं, आइसोगैमी के अंदर दोनों तरह से सिमिलर, ऊगैमी के अंदर दोनों तरह से डिसिमिलर, और एनाइसोगैमी के अंदर दिखने में सिमिलर लेकिन फंक्शनली जो है वो डिसिमिलर होता है। अब हेट्रोगैमी क्या है, हेट्रोगैमी ऊगैमी की तरह ही होती है। इसके अंदर ये होता है कि साइज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस के अंदर एक जो गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होता है, वो स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है और मोटाइल होता है, इसे हम स्पर्म का नाम देते हैं। और जो दूसरा गैमेट है वो बड़ा गैमेट होता है, बहुत ज़्यादा नॉन मोटाइल होता है, खाने से भरा हुआ होता है, ये फीमेल गैमेट कहलाता है, जिसे ओवम कहते हैं। तो अगर मैं चारों जो टाइप है उनको अगर बनाऊं, ठीक है, बना कर दिखाऊं, तो ये हमारे पास सर्कल से बनाते हैं, ठीक है। ये दो सर्कल है हमारे पास और इन दोनों से एक एक फ्लैजिला निकला हुआ है। तो ये वाली टाइप जो है हमारे पास हो गई आइसोगैमी। अच्छा, अब ये दो सर्कल है हमारे पास, एक से फ्लैजिला निकला हुआ है और ये दूसरा सर्कल है थोड़ा सा बड़ा सा, इससे फ्लैजिला नहीं निकला हुआ, दिस इज कॉल्ड एनाइसोगैमी, ठीक है। दिखने में सिमिलर तो नज़र आ रहे हैं बट फंक्शनली डिफरेंट है। तीसरी कंडीशन ये हमारे पास, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मेल गैमेट हो गया, ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली फीमेल गैमेट से डिफरेंट होगा। ये साइज़, इसका मैं साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट, शेप थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूँ। तो ये सर्कल भी नहीं है, साइज़ भी डिफरेंट हो गया और फंक्शन भी इसका डिफरेंट हो गया। तो ये कहलाती है हमारे पास ऊगैमी। और उसके अंदर जो हेट्रोगैमी है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो हेट्रोगैमी के अंदर एक होगा हमारे पास मेल गैमेट। तो ये हमारे पास आ गया मेल गैमेट, जो कि बहुत ही छोटा सा है, फ्लैजिलेटेड है और मोटाइल है, ये स्पर्म कहलाता है। और ये हमारे पास आ गया फीमेल गैमेट, जो कि लार्ज है, नॉन मोटाइल है और फूड से भरा हुआ है, ये ओवम कहलाता है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो ये स्पेशलाइज, ये ऊगैमी जो थी ना, इसी की बड़ी वैरायटी समझ लें, इसी की स्पेशलाइज वैरायटी समझ लें, जिसे आप नाम देते हैं हेट्रोगैमी का। तो ये डिफरेंट टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाते हैं। दैट्स इट, आई होप समझ आएगा, बहुत आसान से टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड, और फिर एंजियोस्पर्म के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, उस पर थोड़ी सी बात होगी।